Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो यही रिएटरेट करना चाहूंगी, आईटी सेक्टर कैटेगोरिकली जब जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा था कि मानसी मुझे सेंटिमेंट ज्यादा ठीक नहीं नजर आते हैं, वेट एंड वॉच के रेडार पर रखना है। और इस वक्त ऐसा ही कुछ टीसीएस के नंबर्स के बाद अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजों का इंतजार तो है, लेकिन यहां से फिर नेक्स्ट ट्रिगर तबन आपके हिसाब से क्या होगा? क्या वो बैंक्स फाइनेंशियल्स होंगे जहां अपडेट्स अच्छे आए हैं, या फिर एफएमसीजी होगा जो पिछले हफ्ते बाजार को पूरे हफ्ते संभालने का काम कर रहा था? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, रिजल्ट सीजन इतना खास जा नहीं रहा है। जैसे हमने पहले भी बात की कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट वीक लग रहे थे कि आएंगे, और जो अभी आ भी रहे। आप देखते हैं एक्सेल टेक्नोलॉजी का कैसे रिजल्ट आता है। डीमार्ट के रिजल्ट भी अगर आप देखो तो उतना कुछ खास नहीं था। अभी तो जस्ट रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ, लेकिन इनिशियल तो टेक इतने अच्छे दिख नहीं रहे। लेकिन खास करके अगर जहां मुझे पॉजिटिव लग रहा है वो शायद एफएमसीजी सेक्टर में लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन है अभी, तो वहां कुछ अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है, क्योंकि उनके काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स के अपडेट्स अच्छे आ रहे थे, तो वहां एक पॉजिटिव है। बैंकिंग और एनबीएफसी में, खास करके एनबीएफसी में मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट ठीक ठाक आने चाहिए, क्योंकि जो रेट कट हुआ तो उसको भी टाइम हुआ है, तो वो आई थिंक नो मार्जिन एक्सपेंशन में थोड़ा वो हेल्पफुल रहेगा। ऑफकोर्स नीम में थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टेक आए थे बिजनेस अपडेट भी, कुछ भी जो भी कुछ एनबीएफसी के आए थे या बैंक के, वो ठीक ठाक ही थे, इतने कुछ खराब नहीं थे। तो वो एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है। रियल एस्टेट में आप देखो, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी के अच्छे आए। कुछ आई थिंक मैंने कोल्टे पाटिल का देखा, उसका कुछ खास नहीं था, अदरवाइज बाकी सबके भी ठीक ठाक आए थे। तो जो कह सकते हैं जहां जहां इंटरेस्ट रेट कट सेंसिटिव सेक्टर है ना, वहां मुझे ऐसा लग रहा है ठीक ठाक रिजल्ट आएंगे। यहां अगर आप देखो तो टू व्हीलर्स में शायद रिजल्ट ठीक ठाक आने चाहिए। तो ऑफकोर्स सेक्टर स्पेसिफिक होगा, लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये हफ्ता बहुत अच्छा क्रूशियल होगा हमको नेविगेट करने के लिए, यहां से कहां जाएंगे। ऑफकोर्स इंडिया यूएस का तो जो पता नहीं एग्रीमेंट कब साइन होने वाली है, लेकिन तब तक तो रिजल्ट सीजन के सहारे चलना पड़ेगा, और सेंटिमेंट अभी देखना पड़ेगा। एज पर रिजल्ट हमारा मूवमेंट भी यहां से होगा। तपन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए फिर, आपके हिसाब से अगर किसी को स्टॉक्स बाय करना हो, अगर मान लीजिए पोजिशनल ही सही, तो आपकी नजर कहां पर है और आप क्या सलाह देंगे? जी, मेरे हिसाब से ना थोड़ा अभी सेफ खेलना चाहिए, क्योंकि ना अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। और रिजल्ट सीजन क्या होता है कि इनिशियल जब फर्स्ट वीक इतना थोड़ा डाउनवर्ड रहता है, तो एक दो वीक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ मैं स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा एफएमसीजी मुझे ज्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि बिजनेस अपडेट भी थोड़े अच्छा है। तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बात को तो एक टाटा कंज्यूमर स्टॉक आप देख सकते हो एफएमसीजी में, क्योंकि वो अच्छा खासा गिरा हुआ है अपने टॉप से, और ना उनका ग्रोथ भी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 16% से ग्रोथ रहा है, और इबिटा काफी हद तक इंप्रूव हो रहा है। प्लस वो इंटरनेशनल इबिटा भी अगर आप देखो उनके बिजनेस का, वो भी ऑलमोस्ट 46% जा रहा है। ऑर्गेनिक बात करें और इंडियन सेगमेंट की भी बात करें, ऑलमोस्ट 30% से ग्रोथ है। तो ग्रोथ एक्सपेंशन मुझे टाटा कंज्यूमर का अच्छा लग रहा है। अभी इतना कुछ हिला नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ठीक ठाक मूवमेंट आना चाहिए। और ई कॉमर्स भी यहाँ ऑलमोस्ट 60% से ग्रोथ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे जो डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स है वहां फोकस होना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर, और एक स्टॉक में एफएमसीजी में ऐड करना चाहूंगा कि वो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओवरऑल फार्मा स्पेस पर आपका टेक, और इन पर्टिकुलर अगर कोई स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है? जी, फार्मा सेक्टर एज ए होल मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ, क्योंकि हाँ कुछ ये जो केवियट है कि टर्म्स आप बोले कि 200% टैरिफ लगाएंगे, लगता नहीं है वो होगा कुछ। तो वो बेस पे मैं आगे बढ़ूंगा कि टैरिफ इतना कुछ खास लगने वाला। आई थिंक फार्मा कंपनी से काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप कुछ एक दो महीने से भी देखे, और जो जिस तरह से Q4 के रिजल्ट अपडेट भी आए थे काफी हद तक, जैसे सिप्ला की बात करूं, लुपिन ने की बात करूं, तो उन्होंने अपना बेस यूएस में काफी बढ़ा दिया। आई थिंक सिप्ला का तो आई थिंक नंबर 1 मार्क, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कह सकते परफॉर्मेंस रहा है यूएस में। लुपिन का भी काफी अच्छी पाइपलाइन है आगे जाके नए नए प्रोडक्ट्स की, और काफी कह सकते हैं कि पेटेंट में है, तो उनका भी एक अच्छा तरह से परफॉर्मेंस आ रहा है, दोनों सिप्ला लुपिन का। इवन अगर हम लोग दूसरे एक सेगमेंट जो अभी काफी चर्चा में है वो सीडीएमओ बिजनेस में भी अगर आप देखो ना, काफी अच्छी फार्मा कंपनीज चल रही है। खास करके जैसे लॉरस लैब हो गया, सिंजिन इंटरनेशनल हो गया, डीवीस लैब हो गया, तो ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और प्लस इनकी कैपेसिटी ऑलरेडी है। ओके,
एस्टेब्लिश हो गई है, आगे जाके वो अभी एक्सपांशन कर रहे हैं और एट द एंड उनको जैसे ऑर्डर होंगे वो एग्जीक्यूशन करना चालू होंगे। तो यहाँ से मुझे लग रहा है क्योंकि उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो यहाँ से मार्जिन कह सकते हैं सीडीएमओ बिजनेस में थोड़ा अच्छा खासा बढ़ सकता है। और प्लस ओवरऑल यूरोप और यूएस का मार्केट अभी भी इंटेक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया टैरिफ के वजह से। तो लेट्स होप यहाँ कुछ आए। ऑफ कोर्स यूएस एफडीए इश्यूज चलते रहेंगे कंपनी से भी, जैसे ग्लेनमार्क का बहुत अच्छा वो डिस्कवरी है, हमने 13% जो है, लेकिन अभी वापस कुछ आया है एफडीए का। लेकिन ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। आई थिंक एक सेफ बेट है, किसी को इन्वेस्ट करना है तो कुछ कंपनीज के मैंने नाम भी दिए है, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। केमिकल स्पेस पर आपका टेक क्या होगा, क्योंकि नतीजों का दौर चल रहा है, धीरे धीरे अब केमिकल रिलेटेड कंपनियों के नंबर्स भी आते दिखेंगे। एसआरएफ हालांकि फ्राइडे सेशन में टूटा था। जी मानसी, देखिए अगर केमिकल सेक्टर की बात करें, हमें सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा। केमिकल सेक्टर में अगर आप देखो तो जो सबसे अच्छा चला था वो एग्रोकेमिकल, और आप देखें कि एग्रोकेमिकल ऑलमोस्ट 50% सेल्स में जंप आया। तो इवन काफी सारे स्टॉक्स के कह सकते हैं मार्जिन भी अच्छे खासे बड़े थे। खास करके मैंने एक स्टॉक जो मुझे स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है इन सेगमेंट में वो है दीपक फर्टिलाइजर ना, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था। और यहाँ से अभी भी मुझे लग रहा है ये 1-2 क्वार्टर यहाँ क्योंकि रेन अच्छे है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि एग्रोकेमिकल सेक्टर वो सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी देख सकती है। और ओवरऑल बहुत टाइम के बाद ये सेगमेंट ऊपर आ रहा है, तो एग्रोकेमिकल मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा स्पेशलिटी केमिकल, ऑफकोर्स देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है जो हमें हमेशा रहेगा, वो चाइना का डंपिंग का इशू। तो ऐसा बीच में मैंने पढ़ा भी था, चाइना भी शायद डंपिंग करना ज्यादा चालू करेगा, क्योंकि जो टैरिफ लगे यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वहां अनवायबल हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट वहां बेचना। तो हमारे वहां तो वो नहीं ला सकते, लेकिन बाकी देश में अगर डंपिंग करते हैं तो थोड़ा इंपैक्ट आएगा केमिकल सेक्टर में। तो केमिकल सेक्टर अभी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा राइज हो रहा है, होपफुली थोड़े टाइम चलेगा। लेकिन खास करके इसमें एग्रोकेमिकल मुझे, अगर आप स्पेसिफिकली बोलो तो मुझे कंपेयर टू स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तपन जी, डीमार्ट नतीजों से पहले ये शेयर वीक रहा है, करीब 9% गिरा है, और जहां से चला था 15-16 जून से आज हम देख रहे हैं कि 14 जुलाई को वही ऑलमोस्ट स्तर आ गए हैं 4,000 रुपए के आसपास के। नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं, और मान लीजिए अगर आज गिरावट के साथ खुले तो करना क्या चाहिए इसमें? जी अभिषेक, देखो डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जहां मैं पिछले 3 साल से नेगेटिव रहा हूं। द रीजन वही है क्विक कॉमर्स, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएगा। अभी लोग ई कॉमर्स तरफ जा रहे हैं, लोग कन्वीनियंस के हिसाब से ही ऑर्डर करे। हम लोग आज तक, मेरे फादर डेथ हो गई उनको 3 साल से, तब से हम लोग डीमार्ट कभी गए नहीं, मेरे फादर जाते थे, तो हम लोग भी ऑनलाइन ही सब करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ इसलिए, पर ओवरऑल मैं स्ट्रक्चरल चेंज देख रहा हूँ। आप देखिए अमेजोन ने भी आई थिंक 10 मिनट्स डिलीवरी स्टार्ट की दिल्ली में, कल ही मैंने न्यूज पढ़ा। हर एक अमेजोन ले लो, जियो ले लो, आप स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट से ब्लिंकिट, सब क्विक कॉमर्स में जा रहे हैं। डीमार्ट रेडी चल रहा है, लेकिन इतना ट्रैक्शन नहीं आ रहा जितना सोचा था। फिजिकल स्टोर है, उनके खुद की प्रॉपर्टी है, रेंटल बचा रहे, लेकिन अगर आप देखो सेल्स हमारा बढ़ा 16% से, लेकिन मार्जिन का क्या हुआ? क्यों मार्जिन डाउन है? क्योंकि ऑफकोर्स ऑलमोस्ट 1% से 0.5% उन्होंने बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट सेल किए वहां उनको डिस्काउंटिंग ज्यादा करनी पड़ी क्विक कॉमर्स में। प्लस अगर आप क्विक कॉमर्स करते हो तो आपको मार्जिन प्रेशर भी अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट कंपटीशन इन सब प्लेयर से जो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट पे चल रहे हैं, और वो पी बैकअप है। ओके, प्राइवेट इक्विटी तो ऐसा होता है ना कि पैसे बहाते हैं। अब डीमार्ट तो प्रॉफिट मेकिंग, उनको भी साथ में लाना है तो उनको भी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे यहां से आगे जाके भी मार्जिन में एक्सपेंशन नहीं दिखा है। 3 साल से देखे डीमार्ट का भाव वहीं का वहीं है, वो बढ़ा नहीं है। तो ये दिखाता है कि एक इनहेरिटेंट स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है ये डीमार्ट में, और जब तक वो ई कॉमर्स अच्छा खासा नहीं बढ़ा पाएंगे, मुझे लग रहा है ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। तो ये स्टॉक नीचे भी आ जाता है, आई थिंक ये मेरे एंड से तो इग्नोर ही है। एमएन में आपका व्यू क्या है? क्या ये जो डिप आए हैं ये क्या बाइंग का मौका है आपके हिसाब से? अभिषेक, ये देखो एमएनएम एक आउट परफॉर्मर रहा है, किसी भी एंगल से देखो, आप एसयूवी देख लो, इवन कमर्शियल व्हीकल के भी नंबर्स बहुत अच्छे आए थे इस बार जो मैंने डेटा देखा था। और प्लस इनके जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, बस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। आप देखिए वो लॉन्च करते हैं तो 1-2 दिन में बड़ी बुकिंग आ जाती है। तो एक उन्होंने अपनी एक ब्रांड अलग से बनाई है एसयूवी में। और अभी क्या हो रहा है कि आप देखिए कि मारुति ने भी खुद बोला कि अभी उनकी स्मॉल कार नहीं चल
चल रही है, लेकिन एसयूवी की डिमांड बहुत अच्छी आ रही है इवन मारुति के लिए। तो एसयूवी की डिमांड अक्रॉस है, तो इसके वजह से एम उसमें लीडर है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है और ना उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। प्लस ऑफ कोर्स ये कुछ महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात है, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चरली भी देखूं एम बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। आई थिंक वो अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करोगे और इवन कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, और इवन आई थिंक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक में भी उनके नो इस बार सेल्स नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक लीडर रहेंगे एटलीस्ट ऑन द पैसेंजर व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ अगर थोड़ी नमी भी आती है, मार्केट गिर और नमी आती है, आई थिंक ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, क्योंकि देखो यू हैव टू बी विथ अ लीडर जो परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ये कंटिन्यू करेंगे परफॉर्म, क्योंकि उनकी पाइपलाइन है इन, प्लस दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स भी अच्छे। तो आई थिंक ये एक नीचे के लेवल पे भी आप आराम से बाय कर सके लंबे अवधि के लिए। एनसीसी को लेकर तपन जी आपका व्यू क्या है, क्योंकि एनसीसी एक रेंज में रहा है, हालांकि 200 रुपए का एक बढ़िया इसके लिए हमने देखा कि सपोर्ट रहा है। एनसीसी क्या आज अगर हालांकि गैप के साथ ही हो सकता है खुले, उसके बाद भी खरीदना चाहिए क्या? जी, एनसीसी अगर आप देखो ना तो काफी स्ट्रांग रहा है, और ओवरऑल अगर गवर्नमेंट एंटिटी की बात करें, एनसीसी एक तरह से ना एक अच्छा खासा उनको ऑर्डर बुक भी मिलते जाए, जैसे अभी 1600 करोड़ का ऑर्डर अच्छा मिला है, और काफी हद तक उन्होंने आगे जाके भी उनको ऑर्डर मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हद तक डेवलपमेंट आ रहा है, कैपेक्स भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कैपेक्स में भी अगर आप देखें तो 12 लाख करोड़ के आसपास इस बार स्पेंडिंग करेंगे, उससे 2.5 लाख 3 लाख करोड़ तो आई थिंक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में होंगे। तो एनसीसी उसमें एक तरह से बेनिफिट मिल सकता है, और उनका डेट टू इक्विटी अगर मैं बात करूं ना तो काफी हद तक लोअर साइड है, इतना कुछ खास है, लेकिन वो उनके पास इतना कैश भी है तो उनको इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर ये स्टॉक अगर आपको ये लेवल पे या नीचे लेवल पे मिलता है, क्योंकि ये काफी टाइम से मूवमेंट नहीं है, ये एक अच्छा डिसेंट रिटर्न दे सकता है कुछ मीडियम टर्म में, क्योंकि ये सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर बुक भी आगे जाके मिल सकते हैं। तपन आप बताइए, बाजार की शुरुआत पर आपकी राय क्या है इस वक्त? अगर आप देखेंगे सेक्टोरल अप्रोचेस इंडिसेस वाइज तो हम देख रहे हैं बेंचमार्क्स टूटते हुए, ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा बहुत संभाल रहे हैं। पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटो और मिड सेलेक्ट प्लेयर्स में कुछ एक्शन है, बट एफएमसीजी, फार्मा और आईटी में गिरावट है। एफएमसीजी जो संभाल रहा था पिछले पूरे हफ्ते, इस वक्त बैकसीट पकड़ी है। जी मानसी, देखिए अगर बात करूं यहाँ से रिजल्ट सीजन जिस तरह से जा रहा है, तो एक तरह से ना सेफ बेट ज्यादा खेलना जरूरी है। तो यहाँ मेरा बैंकिंग की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि बैंकिंग में खास करके प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखो ना तो उनके इस बार के रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लग रहे आएंगे, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में होगा और काफी हद तक एनपीएस भी कंट्रोल में है। तो यहाँ मुझे खास करके 2 स्टॉक जो आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक मेरे नजर में रहेंगे, क्योंकि वो अगर मीडियम टर्म में भी मुझे यहाँ अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स और 50 बेसिस पॉइंट कट आ सकते हैं ये साल में ही, तो वो भी एक बेटर है, और प्लस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन काफी है और धीरे धीरे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक में, वो एक थोड़ा सेफ बेट लग रहा है यहाँ से। और शेयरों का जिक्र करना चाहेंगे, और वो है बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस गिरावट पर खरीदना है, या फिर आपको लगता है कि मतलब अभी इतना आपको अच्छी चाल दिख नहीं रही आगे के लिए? देखिए बजाज फाइनेंस का जब भी हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन का हमेशा मैटर रहता है ना, क्योंकि 5.5 के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट, कहते हैं प्रीमियम से प्रीमियम कह सकते रिच वैल्यूएशन होता है, लेकिन वो जस्टिफाई कर लेते हैं इतने साल से। ऐसा नहीं कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू अभी है, कि कितने साल से, और उस तरह से अगर आप देखो तो ग्रोथ भी है। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम भी 25% से एयूएम ग्रोथ हुआ, जो ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़, 4.4 लाख करोड़ का ऑलरेडी उनके पास एयूएम है, जो बहुत ही बड़ा है। अभी कोई उनके डायरेक्ट कंपटीशन में आता नहीं। एक एमएम फाइनेंशियल था, अभी जियो फाइनेंशियल धीरे धीरे लिस्टेड स्पेस में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा, 1 साल लगेंगे ना फुल फ्लैज कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट जो क्रेडिट ग्रोथ में भी क्रेडिट भी करे और वो सब, तो उसमें टाइम लगेगा। तो लेकिन तब तक मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस एक ऐसा है कि जो अकेला चल रहा है, और उन्होंने कंपटीशन जबरदस्त हैंडल की है। अगर आप कस्टमर बेस भी देखो ना, ऑलमोस्ट 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग ऐड किए थे
रिसेंटली। तो आप देखें तो मुझे यहाँ लग रहा है कि बजाज फाइनेंस वैल्यूएशन रीच है, लेकिन हर डीप में आप बाय की सलाह मेरी रहेगी, क्योंकि ये जस्टिफाई करे। हाँ, अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करता तो मैं ना बोलता। थोड़ा आप वेट कर सकते हो, थोड़ा ये मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है, नीचे आएगा तो वन शुड बाय इट। एंड आई थिंक यहां से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसेंट मूव हो सकता है। राय आपसे तपन जानना चाहेंगे, बाजार खुलने से पहले भी केमिकल प्लेयर्स पर आपसे टेक लिया था, आपने एग्रो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल पर अपने टेक दिए थे और अपना प्रेफरेंस भी बताया था। बाजार खुल चुके हैं, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज में एज एक्सपेक्टेड कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है, रिविजिट करना चाहेंगे? जी, यहाँ मानसी जैसे मैंने बोला, मैं अभी भी उसमें ही कायम हूं कि एग्रो केमिकल जो डोमेस्टिक फोकस है, जहाँ सेल्स उनका नॉर्मली डोमेस्टिक जाता है, वो फोकस में ज्यादा रहेंगे। अगर यहाँ से अगर आपको कमाई अच्छी खासी अपमूव चाहिए तो वो शायद दे सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल में जैसे ये रिपोर्ट बताएं कि ये ओवरऑल वही सेंटिमेंट मुझे भी लग रहा है। और अगर आप बल्क केमिकल की बात करो, स्पेशलिटी केमिकल की बात करो, काफी हमारे एक्सपोर्ट है काफी सारी कंपनीज के। तो वहां अगर ग्लोबली थोड़ा भी थोड़ा भी रिसेशन जैसा लगे, रिसेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये ट्रेड वॉर की वजह से ना डिमांड कम रहती है, तो इनमें डायरेक्ट इंपैक्ट आता है और मार्जिन में डायरेक्ट इफेक्ट आता है। प्लस जो चाइना इज द बिग एलिफेंट है, चाइना अगर आप देख रहे हो 60-70% केमिकल सप्लाई करता है। अगर वो डिस्काउंटिंग करना चालू करे, जो करने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से 30% टैरिफ की भी जो ट्रम्प साहब बात करे, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं तो डंपिंग करनी पड़ेगी। तो अक्रॉस अगर वहां होता है तो उनको दो जगह से हमें मार पड़ सकती है। एक तो आपकी डिमांड कम होगी और ऊपर से प्राइस में भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि चाइना से डंपिंग हो गए। तो ये दोनों के वजह से जो भी एक्सपोर्ट करती है कंपनीज, वहां आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। और वहां आप साइड में बैठे देखिए 1-2 क्वार्टर किस तरह से डिमांड है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं डिमांड में अपटिक आता है, फिर वापस थम जाती है। और इस बार तो मुझे सिर्फ एग्रो केमिकल ठीक लगा है, बाकी बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल में आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक। चौथा एक एपीआई का, तो वो ठीक ठाक है, लेकिन बल्क और स्पेशलिटी में अभी भी मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा।